बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखिए, वो मरहला भी गुजर गया, तैनाती भी हो गई। तैनाती पे बड़ी लंबी चौड़ी हमारी मुल्क में सियासत हुई, बड़ी बड़ी जमातें बड़ी बड़ी कलाबें लगाते रहे, लेकिन बिल आखिर वो जो होना था वो हो चुका। और यकीनन इस तैनाती से बहुत सारे कैंपों में आग भी लगी हुई है, और उसकी तकलीफ़ का एहसास तो मैं और आप शायद न कर सकें, लेकिन ये उन कैंपों का हाल है जिसके असरात जो है आपको सोशल मीडिया पर जगह जगह नज़र आएंगे, जो कि शायद अब उस आबोताब से तो मुखालफत नहीं कर रहे जिस आबोताब से आज से महीना डेढ़ पहले की जा रही थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इस वक्त की हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन बात यह है कि एक मुल्क के अंदर जहाँ हुफ़ाज़ की इतनी बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज हो, और उनमें से एक ऐसा जर्नल जो कि हाफिज़ कुरान भी हो, उसका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर फ़ौज का सिपाही सालार बन जाना, मेरा ख्याल है ये भी इस मुल्क के लिए एक बड़े एजाज़ की बात बनने जा रही है। और दूसरी बात, जहाँ तक हमारे जगह जगह पीटीआई के दोस्त एक मेंशन कर रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे कह नहीं पा रहे। उनका कहना ये है कि जमीयत वाले अब जो है वो आर्मी की मुखालफत ना करे। तो भाई, खुदा का वास्ता है, हमने आर्मी की मुखालफत पर आज तक किसी को नहीं उबारा। हम ये कहते हैं कि ये मुल्क, इसका एक आइन है और इस मुल्क के आइनी इदारे हैं। ये मुल्क चंद आइनी सतूनों पे खड़ा हुआ है। अगर ये मुल्क उन सतूनों पर बरकरार रहेगा तो सारा का सारा निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी एक सतून को दूसरे के साथ जो है वो छेड़ते हुए देखेंगे और एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा देखेंगे, तो फिर ये मुल्क का सारा का निज़ाम बिगड़ता नजर आएगा। जिस तरह के माजी करीब में हमने देखा कि बहुत सारे इदारों को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की गई कि हमें बचाया जाए, और हमें क्यों नहीं बचाया जा रहा। गो के लाने वाली कुव्वतें भी यही थी, लेकिन जब बचाव का वक्त आया उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और इस बात का ऐलान किया और अहद किया है बज़ाहिर कि वो अब इस तरह से मुल्की इदारों के अंदर जो है वो आईनी इदारों के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, सियासी मामला से अलग थलग रहेंगे। ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह का वादा किया गया है मुस्तकबिल में इस पर अमल भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहरहाल आज जो हमारे पीटीआई के दोस्त अफसरदा हैं, मैं उनके गम में हम सब बराबर के शरीक हैं, और उनको उम्मीद दिला सकते हैं कि इंशाअल्लाह जब भी कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो इंशाअल्लाह आप, अगर अवाम ने आपका साथ दिया तो आप जीतेंगे, लेकिन अगर अवाम आपके खिलाफ हुई तो फिर आपने रोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान कौन हो सकता है कि जब आप फिर रोना डालेंगे और फिर रोएंगे और फिर आप धरने देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही कि आज की तैनाती हो चुकी, और सदर साहब चूँकि मुंशी साहब हैं सदर, बहरहाल उन्होंने दस्तखत करने हैं। जिस तरह कल उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब की नोटिफिकेशन पर जो है वो साइन किए, इसी तरह आज भी उन्होंने करने हैं, या हो सकता है कर लिए हों। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि जो एक जमूद तारी था वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? जैसे आपने सवाल किया है, मैं समझता हूँ ये बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हम वो मुल्क हैं कि जिसकी फ़ौज की सिपह सालारी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज़ कुरान के पास जा रही है। और जिस तरह हमारे फ़ौज का माटो है, हमारे कौमी इदारे का माटो है, और हम जगह जगह कुरानी आयात पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये इस तरह से अगर हम तसव्वुर करेंगे, ये गोया कि उसकी एक अमली तस्वीर बनने जा रही है पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त। तो मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब का एज आ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात होना, ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है। तो जहाँ हमने माजी में देखा कि माजी में भी हमारे पाक फ़ौज के अंदर इस्लामी जहन साजी के हवाले से बहुत सारे जर्नलों ने काम भी किया है, और फिर जिस जज्बे से पाक फ़ौज के अंदर मुल्क का एक नौजवान जाता है और एक फ़ौजी बनने की कोशिश करता है, तो उसका बुनियादी मकसद शहादत होती है, हुब्बुल वतनी होती है,
اور ایمان کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی، اور جہاں دیگر حفاظ ہوں گے ان کا بھی جذبہ بڑھے گا، اور وہ بھی پاک فوج کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم بڑھائیں گے اور اس کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ یقیناً ہمارے لیے آج کے دن بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز جس طرح ہمارے ادارے کے سربراہ نے اور ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے اندر دخل اندازی سے جو ہے وہ بالکل اب کنارہ کش ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تصور امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں یہ ادارہ ترقی پائے گا، اور پوری دنیا کے سامنے جس طرح پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ہے اور جغرافیائی خطرات اس ملک کو درپیش ہوتے ہیں، تو یہ بیرون ملک جو ہمارے دشمن ہیں، بیرونی قوتیں ہیں، ان کے لیے بھی ایک ننگی تلوار ثابت ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔